हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में मैंने आपको सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था व प्रजातांत्रिक व्यवस्था के स्थायित्व व आविर्भाव की सहायक सामाजिक आर्थिक दशाएं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था व सर्वाधिकार व्यवस्था के स्थायित्व व आविर्भाव के लिए सहायक सामाजिक व आर्थिक दशाएं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आविर्भाव की सामाजिक व आर्थिक दशाएं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या है, प्रजातंत्र क्या है। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है। प्रजातंत्र एक प्रकार की शासन प्रणाली है जो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय शासन प्रणाली है। यह केवल एक शासन पद्धति ही नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जीवन दर्शन भी है। जब समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता हो, जब व्यक्तियों को प्रगति के लिए समान अवसर मिले और समाज में आर्थिक असमानता कम से कम हो, तब ऐसे आदर्श से युक्त व्यवस्था को प्रजातंत्र व्यवस्था कहते हैं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस भी कहते हैं कि प्रजातंत्र उस शासन प्रणाली का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में निवास करती है। यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन करते हैं जनता के लिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आविर्भाव और कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हो सकता है या यह कैसे बनी रह सकती है, इसके पीछे क्या दशाएं रही, क्या स्थितियां रही और क्या स्थितियों का होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आविर्भाव तथा स्थायित्व के लिए सहायक सामाजिक और आर्थिक दशाएं क्या है, यानी कहने का मतलब कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए, कुछ दशाएं, सामाजिक और आर्थिक दशाएं होनी चाहिए। वो इस प्रकार से है, मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाती हूँ। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में सहयोग व सहिष्णुता का भाव निहित हो तथा विकसित हो, तथा जो लोग सत्ता के काबिल है वे आलोचना का स्वागत भी करें तथा अपने विरोधियों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। कहने का मतलब है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता के अंदर सहिष्णुता और सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि लोग मिलजुल करके रह सकें, तथा आलोचना का भाव भी होना चाहिए, यानी सरकार के अंदर सत्ता में क्या कमियां हैं ये भी लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो बताएं ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। इसकी सफलता की ये सबसे आवश्यक शर्त है। फिर दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि प्रजातंत्र की अनुकूल दशाओं के लिए शिक्षा दूसरी सबसे आवश्यक शर्त है। शिक्षा से ही नागरिक को देश व विदेश की समस्या को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षित लोग ही समस्याओं को तथा शासन की नीतियों संबंधित गलतियों को समझ सकते हैं तथा उसकी आलोचना कर सकते हैं, तथा शिक्षित व्यक्ति ही अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, निर्भीक होकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए प्रजातंत्र की
अनुकूल दशाओं के लिए आवश्यक शर्त शिक्षा है। नेक्स्ट, समाज में अधिक मात्रा में आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, है ना। धन की अधिकता तथा कमी दोनों ही प्रजातंत्र की प्रक्रिया में बाधा डालती है। विद्वानों ने कहा भी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना केवल कोरी कल्पना है। जो व्यक्ति भूख से पीड़ित है, जिसे 2 टाइम का भोजन उपलब्ध नहीं है, उसके लिए वोट देने के अधिकार का कोई महत्व नहीं है। वोट देने का अधिकार अर्थहीन है, महत्वहीन है। इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक शर्त यही है कि आर्थिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति सभी लोगों की सुदृढ़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसकी सफलता के लिए यह शर्त है कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतें आदि भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि स्थानीय निकायों के माध्यम से ही स्थानीय स्तर पर नेतृत्व आदि की शिक्षाएं लोगों को मिलती है, जिसके कारण लोग लोकतंत्र के अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उनमें अच्छे नागरिक गुण विकसित होते हैं, जो कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रजातंत्र के आविर्भाव के लिए स्वस्थ एवं सुसंगठित विरोधी दलों का होना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रजातंत्र में विरोधी दल सशक्त होंगे तो नीतियों पर अंकुश लगा सकते हैं। वो गलत नीतियों पे, सरकार की गलत नीतियों पे अंकुश लगाने के लिए विरोधी दलों का सशक्त होना आवश्यक है। फिर प्रजातंत्र की सफलता और आविर्भाव की सहायक दशा के लिए स्वतंत्र प्रेस की अनिवार्यता भी एक शर्त है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस होनी आवश्यक है। स्वतंत्र प्रेस की उपस्थिति विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में जनता को जानकारी प्रदान करती है तथा प्रेस ही जनता तथा सरकार के मध्य एक संपर्क सूत्र का कार्य भी करती है तथा सरकार की नीतियों को प्रेस के द्वारा ही जनता के सामने लाया जाता है। इसलिए स्वतंत्र प्रेस का होना बिल्कुल आवश्यक है। प्रजातंत्र की अनुकूल दशाएं जनता की जागरूकता पर भी निर्भर करती है। जब तक जनता प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होगी, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में वो अनभिज्ञ रहेगी। इसलिए प्रजातंत्र की सफलता तब तक नहीं हो सकेगी जब तक कि जनता जागरूक नहीं होगी, है ना। जैसा कि कहा गया है कि जागरूकता ही प्रजातंत्र की कीमत है। तो जनमानस में जन जागृति आने से ही प्रजातंत्रात्मक मूल्यों की रक्षा होती है। जागरूकता आने से ही जनता अपने हित और अहित की बातों को समझेगी और उसका विरोध कर पाएगी। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए शांति और सुरक्षा भी होना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक अशांति के द्वारा प्रजातंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए युद्ध और राष्ट्रीय संकट के दिनों में अधिनायक तंत्र की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रजातंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसलिए प्रजातंत्र की सफलता, प्रजातंत्र यदि
सफलतापूर्वक कार्य कर सके या प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली सफल हो सके, इसके लिए शांति और सुरक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। फिर प्रजातंत्र के स्थायित्व के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि नागरिक प्रजातंत्र के आदर्शों, मूल्यों आदि में विश्वास रखे, गहरी आस्था रखे, जनता में सहिष्णुता, समझौता और दूसरों की भावनाओं तथा राज्यों को उचित सम्मान देने की समझ होनी चाहिए, है ना। यदि नागरिकों में प्रजातंत्र के प्रति समर्पण नहीं होगा तो इसका आगे बढ़ना भी संभव नहीं होगा। इसलिए प्रजातंत्र के स्थायित्व के लिए ये ज़रूरी है कि नागरिक प्रजातंत्र के आदर्शों, मूल्यों में विश्वास रखे, आस्था रखे। प्रोफेसर बर्गेस ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता को भी आवश्यक माना है। इनका कहना है कि राष्ट्रीय भावना और एकता से संकीर्ण मनोवृत्ति दूर होगी लोगों की, और प्रजातंत्र के लिए जो कि यह बिल्कुल आवश्यक है। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रजातंत्र के आविर्भाव और स्थायित्व के लिए जो भी दशाएं या शर्तें होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। अब अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।